आज हम स्टीवन आर कोवी की इस मशहूर ज़माना किताब इंतहाई मौसर लोगों की 7 आदत की गहराई में उतरेंगे और हम उन्हीं उसूलों को समझेंगे जो गैर मामूली कामयाबी की बुनियाद बनते हैं। तो सवाल यह है, एक गैर मामूली जिंदगी का राज आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ टैलेंट, किस्मत या बस जहानत का खेल है? या फिर दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में कोई ऐसी खास बात होती है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है? इसका जवाब शायद थोड़ा सा हैरान कर दे। असल राज देखिए, सिर्फ कुदरती काबिलियत में नहीं है, नहीं, बल्कि ये छुपा हुआ है सोचने के एक खास अंदाज में। ये उन ताकतवर आदात का मजमुआ है जिन्हें कोई भी, जी हाँ कोई भी, सीख कर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। स्टीफन आर कोवी ने अपनी रिसर्च से यही बात समझी कि असल कामयाबी तो हमारी आदत और माइंडसेट में छुपी होती है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की शख्सियत की चमक दमक नहीं है, बल्कि असल चीज है किरदार की मजबूती, उसकी गहराई। तो हमारा सफर शुरू होता है जिसे कोवी प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं, यानी सबसे पहले खुद पर काबू पाना। क्योंकि देखें, दूसरों के साथ आगे बढ़ने से पहले ये तो जरूरी है ना कि हम पहले खुद को समझें, खुद को मुनज़्ज़िम करना सीखें। इस प्राइवेट विक्ट्री की बुनियाद रखती हैं पहली 3 आदत। पहली, बी प्रोएक्टिव यानी पहल करना। दूसरी, बिगिन विद द एंड इन माइंड यानी अंजाम को शुरू में ही सोच लेना। और तीसरी, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यानी जरूरी चीजों को पहले करना। चलें अब इनमें से हर एक को जरा तफसील से देखते हैं। तो पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी फाल बनना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना। देखिए, प्रोएक्टिव लोग हालात का रोना नहीं रोते, बल्कि वो अपने फैसलों से, अपनी चॉइसेस से रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। सादा लफ्जों में, वो अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे होते हैं। इसे आजमाने के लिए एक छोटा सा काम किया जा सकता है। आज कोई ऐसी छोटी सी जिम्मेदारी जो काफी टाइम से टाली जा रही है, उसे प्रोएक्टिवली पूरा करें और फिर नोटिस करें कि खुद फैसला लेने से, कंट्रोल लेने से क्या फर्क महसूस होता है। अच्छा, अब आती है दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंजाम को जहन में रखकर शुरुआत करना। इसका मतलब यह है कि जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले मंजिल का पता होना चाहिए, एक क्लियर विजन हो, ताकि हर कदम, हर फैसला उसी मंजिल की तरफ लेकर जाए। इस पर अमल करने का एक बेहतरीन तरीका है एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना। यह मिशन स्टेटमेंट जिंदगी के मकासद और डायरेक्शन को बिल्कुल क्लियर कर देगा और फिर हर बड़े फैसले में एक गाइड की तरह काम आएगा। और अब आती है प्राइवेट विक्ट्री की आखिरी आदत, हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब पहली चीजों को पहले करना। यह डिसिप्लिन है जरूरी काम को फौरी यानी अर्जेंट, लेकिन गैर जरूरी डिस्ट्रैक्शंस पर तरजीह देने का। देखें, मौसर लोग अहम काम पहले करते हैं और अर्जेंट लेकिन गैर अहम कामों के जाल में नहीं फंसते। इसकी प्रैक्टिस के लिए हर रोज अपने टॉप 3 सबसे जरूरी काम आइडेंटिफाई करें और उन्हें सबसे पहले मुकम्मल करने की कोशिश करें। इस तरह दिन को कंट्रोल करने का इख्तियार हमारे पास आ जाता है, ना कि दिन हमें कंट्रोल करे। तो जब ये पहली 3 आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, यानी हम प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, तब हम अगले स्टेप के लिए तैयार होते हैं, और वो है पब्लिक विक्ट्री, यानी दूसरों के साथ मिलकर कामयाबी हासिल करना। क्योंकि जब इंसान खुद पर काबू पा लेता है, तभी वो दूसरों के साथ आगे बढ़ सकता है। पब्लिक विक्ट्री की बुनियाद भी 3 आदतों पर है। नंबर 4, थिंक विन विन, यानी ऐसी सोच जिसमें सबकी जीत हो। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। और नंबर 6, सिनर्जाइज, यानी मिलकर काम करने की ताकत। चौथी आदत है थिंक विन विन। देखें, ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये इंसानी ताल्लुकात का एक पूरा फलसफा है। इस माइंडसेट का मतलब है कि हर सिचुएशन में ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं जो सबके लिए फायदेमंद हों, ना कि सिर्फ हमारे लिए। ये मैं जीतूं तुम हारो वाली सोच नहीं है, बल्कि हम सब जीते वाली सोच है। उसे आजमाने के लिए आज किसी भी एक सिचुएशन में शौरी तौर पर एक विन विन सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करें और फिर देखें कि इससे रिश्तों और नताइज पर कितना जबरदस्त मुस्बत असर पड़ता है। अच्छा जी, अब आती है 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझें फिर समझाएं। ये एम्पैथेटिक लिसनिंग का उसूल है, मतलब अपनी बात कहने की जल्दी करने के बजाय पहले दूसरे शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, उसकी फीलिंग्स को गहराई से समझने की कोशिश करना। यकीन करें, ये मौसर कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी चाबी है। इसकी मश्क के लिए एक सादा सा चैलेंज है, अपनी अगली कॉन्वर्सेशन में 80% वक्त सुनने पर फोकस करें
और सिर्फ 20% बोलें। इससे बातचीत पर जो असर होगा ना, वो बिल्कुल जादुई होगा। और अब आती है पब्लिक विक्ट्री की आखिरी आदत, नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है हम आहंकी पैदा करना। मतलब जब अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं तो वो जो नतीजा हासिल करते हैं वो उनकी इनफरादी कोशिशों के टोटल से कई ज्यादा बेहतर होता है। ये बिल्कुल वही बात है कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। अपनी अगली टीम मीटिंग या प्रोजेक्ट में इसे ट्राई करें, सबके आइडियाज को मिलाएं और इनसे एक नया जॉइंट सॉल्यूशन बनाएं। इस तरह ना सिर्फ इनोवेशन आएगी बल्कि रिजल्ट्स भी हमेशा से बेहतर होंगे। तो हमने 6 आदतों की बात कर ली। अब आती है 7वीं और शायद सबसे ज़रूरी आदत, वो आदत जो बाकी सबको जिंदा रखती है, जो उन्हें तवील अरसे तक कायम रखती है। ये है रिन्यूअल की आदत, जो पायदार कामयाबी की जमानत है। 7वीं आदत है शार्पन द सॉ, यानी आरी को तेज करना। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक लकड़हारा अगर लकड़ियां काटता रहे और अपनी आरी को तेज ना करे तो वो थक जाएगा और काम भी नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह हमें भी खुद को, अपनी सलाहियतों को फ्रेश रखना होता है। इसका मतलब है जिंदगी के 4 अहम शोबों में मुसलसल अपनी तजदीद करना। और ये 4 शोबे या डायमेंशंस हैं। पहला फिजिकल, यानी हमारी सेहत। दूसरा मेंटल, यानी हम नया क्या सीख रहे हैं। तीसरा इमोशनल, यानी हमारे रिश्ते। और चौथा स्पिरिचुअल, यानी हमारी वैल्यूज़, हमारा मकसद। जो लोग मौसर होते हैं ना, वो इन चारों चीज़ों में बैलेंस रखते हैं। वो रेगुलर बेसिस पर अपनी जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और रूहानी बैटरी को रिचार्ज करते रहते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट अपनी ज़ाती तरक्की और सेहत के लिए निकाले। इसमें वर्जिश हो सकती है, कोई नई चीज़ सीखना हो सकता है, या बस अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना, कुछ भी। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तवील मुद्दत में इसका फ़ायदा बहुत बहुत बड़ा है। तो आइए इन 7 आदतों को जल्दी से रीकैप करते हैं। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लें। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अपना विजन क्लियर रखें। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी काम पहले करें। नंबर 4, थिंक विन विन, सबके फायदे का सोचें। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, बोलने से पहले सुने। नंबर 6, सिनर्जाइज, टीम वर्क की ताकत को इस्तेमाल करें। और नंबर 7, शार्पन दी सॉ, खुद को हमेशा बेहतर बनाते रहें, अपनी तजदीद करते रहें। इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाकर कोई भी शख्स ना सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है, बल्कि एक मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी गुजार सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, कामयाबी का ये सफर इनमें से किस आदत से शुरू किया जाए?